नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सखुआ के पत्ते पर पायका नृत्य के साथ हुआ आदिवासी सामाजिक दस्तावेज का विमोचन। बोंगा से मांगा गया आशीर्वाद। एकता के साथ लड़कर अपना अधिकार लेने के संकल्प के साथ आयोजित आज राजधानी के मोरहाबादी मैदान में आयोजित विमोचन समारोह में आदिवासी जनाधिकार मंच द्वारा आयोजित आदिवासी एकता महारैली के संदर्भ में आदिवासियों के अधिकार और उनकी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में दस्तावेज का विमोचन किया गया। इस अवसर पर यह संकल्प लिया गया कि अगले 4 फरवरी को आयोजित होने वाली महारैली को सफल बनाने के लिए सघन जनसंपर्क अभियान जारी रहेगा। इस दस्तावेज से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं संवैधानिक मुद्दों पर चिंतन की पहल की गई है। विमोचन समारोह बोलते हुए प्रभाकर तिर्की ने कहा कि आदिवासियों के साथ ही आदिवासी एवं मूलवासी हितों के प्रति समर्पित प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति को संविधान में दिए गए आदिवासियों के अधिकार और उसके संरक्षण पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से आदिवासियों के मुद्दे को जनता के बीच ले जाया जाएगा और इसी सामाजिक चिंतन के साथ दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सच को सामने लाना और आदिवासियों की एकता स्थापित करना है। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि आदिवासी समाज को एकजुट करना और उन्हें जागरूक करना केवल आदिवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि झारखंड की प्रगति के लिए भी ये एक ऐसा मामला है जिसका कोई भी विकल्प नहीं है। अपने संबोधन में प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वहां का जंगल काटा जा रहा है और आदिवासी विस्थापन के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि महारैली की सफलता के साथ साथ आदिवासियों की टिकट समस्याओं के समाधान के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आदिवासी समुदाय के साथ साथ मूलवासी और झारखंड एवं आदिवासियों के प्रति संवेदनशील प्रत्येक व्यक्ति की एकजुटता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर ही आदिवासियों के साथ साथ झारखंड की दशा दिशा भी तय होगी। श्री मुंडा ने कहा कि चाहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात हो या फिर नए संसद भवन के उद्घाटन की, लेकिन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति होते हुए भी केवल इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वे आदिवासी हैं और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा पर भी सवाल खड़ा करता है। अपने संबोधन में दयामणि बारला ने कहा कि झारखंड के संसाधनों को लूटने का बहुत ज्यादा प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि अतीत में भी ऐसा किया गया और झारखंड में जो भी संसाधन बचा है तो उसके पीछे आदिवासियों एवं मूलवासियों की गोलबंदी है, लेकिन इस मुद्दे पर बहुत अधिक गंभीरता की जरूरत है। अपने संबोधन में रमा खलखो ने कहा कि साजिश के तहत सरना एवं ईसाई आदिवासियों को लड़ाने के साथ ही उनकी एकता को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है और यदि ऐसा हुआ तो ये झारखंड पर कुठाराघात होगा। श्रीमती खलको ने कहा कि साजिश के साथ आदिवासियों के अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का आरक्षण समाप्त करना चाहती है। समारोह में बोलते हुए रतन तिर्की ने कहा कि आदिवासियों के सभी ज्वलंत मुद्दों एवं उनकी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में दस्तावेज में विस्तार से बताया गया है और यह वर्तमान विकट परिस्थितियों की गंभीरता बताने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के हितों की सुरक्षा के लिए यह दस्तावेज तैयार किया गया है जो 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के दृष्टिकोण से भी कारगर साबित होगा। अपने संबोधन में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हरिनारायण महली ने कहा कि आदिवासियों का अधिकार से वंचित किया जाना गंभीर चिंता की बात है और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि स्वभाव से संवेदनशील आदिवासियों में आपसी एकता के प्रति वैसी जागरूकता होनी चाहिए, वह नहीं है। इस विमोचन समारोह में बोलते हुए मोनालिसा लकड़ा ने कहा कि एकता के द्वारा ही आदिवासी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 4 फरवरी को आयोजित आदिवासी एकता महारैली स्वर्णिम अवसर है और यदि अब भी आदिवासी अपने मामले को गंभीरता के साथ समझने और आपसी एकजुटता बरकरार रखने में सक्षम नहीं होंगे तो इसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। सभी वक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि आदिवासियों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों को बचाने के लिए राज्य भर से आदिवासी समुदाय के लोग इस महारैली में जुटेंगे और जोरदार तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे। आज के विमोचन समारोह में अजय तिर्की, प्रभाकर तिर्की, राम खलको, प्रेम शाही मुंडा, रतन तिर्की, दयामणि बारला, प्रेमचंद मुर्मू, प्रकाश तिर्की, मोनालिसा लकड़ा, हरिनारायण महली, सुषमा बेरुली, महादेव टोपो, दिनेश ओरांव, शंकर धान, जगदीश लोहरा, मनसा लोहरा, शिवा कच्छप सहित अनेक लोग उपस्थित थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 100 लाइव टीवी।